हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मल्टीपल प्रेगनेंसी के ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस। मेरा पुराना चैनल बंद हो गया है गलती से, तो उस वजह से मेरा रिकवर नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि नया चैनल बना लूँ आप सबके लिए। और वहाँ पे जैसे मेरे को प्यार दिया था, उम्मीद है यहाँ पे भी खूब प्यार मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ टू फीटस एज एविडेंस बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड थ्रू वॉमिटिंग। तो इसका मतलब है कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम रहेगा, क्योंकि आपकी फिटस, आपकी जो यूट्रस है वहाँ पे टू फिटस डेवलप हो रहे होंगे, राइट। तो टू फिटस डेवलप हो रहे होंगे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो लॉस हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी या डायरिया होगा तो उसकी वजह से। ठीक है। सेकंड है इम्पेयर्ड फीटल गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू मोनो एमनियोटिक ट्विंस और लॉग ट्विंस एज एविडेंस बाय अल्ट्रासोनोग्राफी एंड डिस्निया। अब क्या होगा, जो फीटल गैस है वो भी हमारी इम्पेयर्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे ट्विंस हैं, लॉग ट्विंस हैं या फिर मोनो एमनियोटिक ट्विंस हैं। ये तो आपको पता होगा मोनो एमनियोटिक ट्विंस क्या होते हैं। और ये सब हमें किस चीज़ से पता लगेगा? अल्ट्रासाउंड से, या फिर हमें डिज्निया से पता लग जाएगा। Third one is imbalanced nutrition less than body requirement related to insufficient intake to meet metabolic demands as evidenced by lack of interest in food. So as you know that कि जो imbalanced nutrition क्यों होगा, metabolic demand जो है मदर की ज़्यादा होगी ड्यू टू टू फिटस, दो बच्चे होंगे उसकी वजह से, तो उसका जो न्यूट्रिशन पैटर्न है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट डायग्नोस चाहिए। फोर्थ वन इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज इम्यून फंक्शन एंड रिपीटेटिव वेजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन रिस्क फॉर अल्टर पेरेंटिंग रिलेटेड टू मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी। Disturbed body image related to increased size of uterus as evidenced by observation. Impaired urinary elimination related to growing fetus as evidenced by mother verbalization. Constipation related to decreased peristalsis movement as evidenced by effect of progesterone hormone. तो इससे ज़्यादा अगर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस चाहिए तो भी मुझे बताना, मैं इससे ज़्यादा भी लेकर आऊँगी। और अगर इनके चाहिए कि कौन सी बुक से मैंने प्रेफर करके ये सब बनाया है तो मैं भी बता दूँगी, वो भी आपको बिब्लियोग्राफी में शेयर करूँगी आपके साथ। पहला नर्सिंग डायग्नोस हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट से। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ टू फिटस एज एविडेंस बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड थ्रू वॉमिटिंग। तो सब्जेक्टिव डाटा कहता है पेशेंट सेज दैट शी इज़ हैविंग नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड हैव ड्राई स्किन। क्योंकि पेशेंट आया, अब उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, उसकी वजह से पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई रह रही है। हमने क्या देखा ऑब्जेक्टिव डाटा में? ऑब्जर्व दैट द स्किन ऑफ द पेशेंट इज़ ड्राई एंड हैव पुअर स्किन इंटीग्रिटी। हमने प्लान किया, पहले हमने गोल किया कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है क्लाइंट का उसको मेंटेन किया जाए। फिर हमने प्लानिंग में देखा असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज असेस्ड। नेक्स्ट है हमारा एनकरेज द क्लाइंट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर या फ्लूइड, ताकि उसके जो ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। प्रोवाइड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एडवाइज द क्लाइंट टू अवॉइड स्पाइसी एंड इरिटेटिव फूड। एडमिनिस्टर एंटी इमेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। सो अब प्लानिंग के बाद हम इसका रैशनल चेक करेंगे। जनरल कंडीशन को हमने असेस क्यों किया? ताकि हम बेस लाइन डाटा को कलेक्ट कर सकें। एनकरेज किया हमने पेशेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले ताकि हम उसकी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हमने प्रोवाइड करवाया ORS सॉल्यूशन। क्यों करवाया? ताकि हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको मेंटेन कर सकें। प्लान को हमने मना किया कि आप लोग इरिटेटिव, जो भी इरिटेशन फूड है, स्पाइसी, वो मत खाओ ताकि आपका हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन ना हो। एंटीमेटिक्स दिए ताकि उसकी वॉमिटिंग को रिड्यूस किया जाए। इवेल्युएशन इज दैट द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द क्लाइंट इज मेंटेन्ड टू सम एक्सटेंट, राइट। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज इम्यून फंक्शन एज रिपीटेटिव वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास रिस्क आता है उसमें ना ही कोई सब्जेक्टिव डाटा आता है ना ही कोई ऑब्जेक्टिव डाटा आता है। तो इसका गोल होगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज इम्यून फंक्शन रिपीटेटिव वेजाइनल एग्जामिनेशन। हमने प्लान किया असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज एलिवेटेड टेम्परेचर, पल्स, एबनॉर्मल डिस्चार्ज। Carry out all the aseptic techniques while performing vaginal examination.
Obtain blood and vaginal culture as indicated. Administer broad spectrum antibiotics prescribed by the physician. Perform vaginal examination if necessary or indicated. अब हम बताएंगे कि क्यों हमने असेस किए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट की, कोई टेम्परेचर तो नहीं एलिवेट हुआ है, ताकि हम कोई फर्दर प्लानिंग जो है वो कर सकें और प्रोवाइड करवा सके पेशेंट को इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर इन्फेक्शन. नेक्स्ट, कैरी आउट ऑल एसेप्टिक टेक्निक्स का हमने यूज़ करना है जब हमने वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है, ताकि हम लोग जो है जो भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उसको हम प्रिवेंट कर सकें. ऑब्टेन ब्लड एंड वेजाइनल कल्चर क्यों लेना है, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है. एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टियस प्रोसेस. परफॉर्म हमने करनी है हमेशा ही वेजाइनल एग्जामिनेशन तभी करनी है जब हमें इंडिकेट किया गया होता है, अननेसेसरी नहीं करनी है, ताकि हम लोग जो हैं अगर बार बार वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपकी क्या हो सकती है, इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन. So this is all about the nursing diagnosis of risk for infection related to decreased immune function, repetitive vaginal examination. Next, imbalanced nutrition less than body requirement related to insufficient intake as evidenced by lack of interest in food. तो पेशेंट ने कहा कि शी इज़ हैविंग लॉस ऑफ एपेटाइट. तो हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ पेशेंट की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. प्लानिंग क्या करी हमने, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटीनेटल डाइट फूड एंड चॉइसेस एंड डेली विटामिन एंड आयरन सप्लीमेंट्स. क्यों बोला उसे, ताकि टू इंक्रीज द नॉलेज अबाउट एंड क्लाइंट विल सेलेक्ट अ बैलेंस डाइट. नेक्स्ट, इलेक्टिव बिलीव regarding the culturally prescribed diet and taboos during pregnancy, provide alternative choice to meet the dietary needs. इसका आंसर है हमारा, ये रैशनल क्या है, may affect the motivation to follow recommendation of health worker. Tell client to avoid the greasy and spicy food. Spicy food may irritate the stomach. Provide information on regarding about the risk of weight reduction during pregnancy. Weight reduction leads to negative effect on fetal CNS, and nutritional pattern is maintained to some extent. So this is all about your nursing diagnosis of multiple pregnancy. और अगर आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा नर्सिंग डायग्नोज भी मैं पूरे के पूरे लेकर आऊँगी आपके लिए. तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. राधे राधे.